दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों, आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वो ये है कि बहुत से पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और वो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे बहुत लेट बात करना सीखते हैं और हमें समझ नहीं आती कि इसकी क्या वजह है। और हम कोई भी बात उनको जब समझाते हैं वो समझ भी जाते हैं और हमें भी अपनी बात किसी ना किसी जेस्चर से समझा देते हैं वो। लेकिन जब हम उनसे कन्वर्सेशन करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बोल नहीं पाते और मुकम्मल डायलॉग नहीं डिलीवर करते और मुकम्मल फ़िक्रा नहीं बोलते, जिसको हम अपने अल्फाज में डिलेड स्पीच भी कहते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आजकल की फ़ास्ट टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल है। हम अपने बच्चों को बहुत ही कम उम्री में मोबाइल या टैबलेट्स हाथों में दे देते हैं, जिसकी वजह से वो सारा सारा दिन जो है वो मोबाइल्स देखते हैं, टैबलेट्स देखते हैं या टेलीविज़न के आगे उनको बिठा देते हैं और सारा सारा दिन वो कार्टून और मुख्तलिफ़ चीज़ें आप टेलीविज़न के सामने देखते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं उनको स्क्रीन टाइम ज़रूरत से ज़्यादा होता है और हम उनसे बात ही नहीं करते। और हम बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है हमारा और ये मोबाइल को हैंडल कर लेता है और उसकी सेटिंग में चला जाता है और उसकी ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल लेता है मोबाइल से जो हमें भी नहीं पता। तो हम बड़े फ़ख्र से दूसरों को बता रहे होते हैं। हमें हमें ये नहीं पता होता कि इसका किस कदर नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है, जो हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे बच्चे डिलेड स्पीच का शिकार हो रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी उम्र हो जाती है, 4-4 साल 5-5 साल हो जाते हैं, वो अपने डायलॉग डिलीवर नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते और उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि हम किस तरीके से बात करें। वो समझा तो देते हैं अपनी सारी बात, लेकिन वो उस तरह नहीं सीख पाते जिस तरीके से एक आम इंसान बोलना सीखता है। बहुत लेट बात करना सीखते हैं और उसकी यही वजह होती है कि हम उनको टाइम नहीं देते, हम उनसे बात नहीं करते। आप देखें, जानवर है जो तोता, किस तरीके से बात करना सीखता है, वो बोलना सीख जाता है, हर तरह की लैंग्वेज बोलना सीख जाता है। हम उससे बात करते हैं, उसको सिखाते हैं। तो अगर तोता बोलना सीख सकता है तो एक बच्चा जो अल्लाह ताला ने बनाया है और मुसव्विर है खुदा ताला की ज़ात बहुत बड़ी, वो क्यों नहीं सीख सकता बोलना। सिर्फ हमारी तरफ से डिले होता है कि हम बात ही नहीं करते हैं। हम सारा सारा दिन अपने कामों में लगे रहते हैं और हम अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं हाथ में और वो सारा सारा दिन मोबाइल देखता रहता है या टेलीविज़न देखता रहता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं और अपने अंदर एक अजीब सा गुस्सा और अजीब व गरीब सी उनकी कैफियत हो जाती है। और उनकी जो एपिटाइट, मैं ये कहूँगा कि उनकी एपिटाइट भी मुतासर होती है, भूख नहीं लगती ऐसे बच्चों को, क्योंकि उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी नहीं होती, ना वो बाहर जाके खेलते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है ये सारा मेटाबॉलिज्म ही जो है वो बॉडी का चेंज हो जाता है और वो उनको भूख भी नहीं लगती। जब अगर वो कुछ खा भी लें तो हज़म ही नहीं होता। तो इस वजह से एक से एक जो प्रॉब्लम है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एक छोटी सी प्रॉब्लम को हैंडल ना करने की वजह से। और आजकल की माएँ जो है, मैं ये कहूँगा कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने बच्चों को मोबाइल दे देती हैं और वो सारा सारा दिन उनमें लगे रहते हैं और इसी तरीके से उनकी जो है हालत बिगड़ जाती है बच्चों की। और फिर ये कंप्लेन करने आ जाते हैं हमारे पास कि हमारा बच्चा तो बात ही नहीं करता और क्या वजह है। और उनके पीछे जब सारी हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि बच्चों को तो 2 साल की उम्र में मोबाइल पकड़ा दिया गया था हाथ में और अब वो मोबाइल का तो मास्टर बन गया है, लेकिन उसको ज़िंदगी में गुजारने का जो सलीका है वो नहीं आया उसको, और किस तरीके से उसने बात करनी है किसी दूसरे के साथ वो नहीं उसको आया। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर जो मेरा है उसमें एक बात आप जहन नशीन कर लें कि आपने अपने बच्चे को मोबाइल या टैबलेट बिल्कुल नहीं देने और टेलीविज़न का भी एक टाइम रखना है देखने का, 1 से 2 घंटे। उसके अलावा आउटडोर एक्टिविटीज़ करवानी है उनको, बाहर लेके जाएं, उनसे बातें करें, ठीक है। उनसे कोशिश करें कि वो क्वेश्चन करें आपसे। अगर वो क्वेश्चन करते हैं आप बहुत ज़्यादा आपसे, तो उनका उसका जवाब भी देने की कोशिश करें। इस तरह आप देखेंगे कि आपका बच्चा डिलेड स्पीच का शिकार नहीं होगा और वो बहुत ज़्यादा ज़हीन भी और उसका आईक्यू लेवल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।